भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीति शतकम। नीति शतकम में 9वां पद्धति है आपका अति धैर्य पद्धति। धैर्य बनाए रखिए। अब जल्दी जल्दी हम चलेंगे। बहुत जो है मेरा जो साहित्य वाला है बहुत धीमा चल रहा है, तो इसीलिए आप लोग अब धैर्य बनाए रखिए, तेज़ चलेंगे। इधर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। हाँ, जब इम्पोर्टेंट रहेगा तो बढ़िया ढंग बताएंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य था कि एक श्लोक एक वीडियो में, लेकिन ये तो साल 2 साल में लग जाएगी। इतने श्लोक हैं, इतने ग्रंथ हैं, इतने श्लोक हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यह है जो इम्पोर्टेंट है उसको बढ़िया विस्तृत ढंग में ये भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि इसे दौड़ा के बढ़ाएंगे। चलिए, अब वसंत तिलका छंद है। वसंत तिलका ओक्ता वसंस तिलका तब जा जगौगा। ओक्ता वसंस तिलका तब जा जगौगा। निंदन्तु नीत निपुणा यदि वा अस्तुवन्तो। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा अतिष्ठम्। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। नय्यापथस्थ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीरा माने धीर, गंभीर, गंभीरा नदी। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं। निंदन तो माने चाहे आप निंदा करा, निंदा किसी प्रकार की निंदा करिए। नीत मीन सज्जन व्यक्ति, नीतिज्ञ लोग। नीतिज्ञ मतलब नीत निपुणा। निपुणा माने नीत निपुण लोग। अब चाहे आप कोई भी हो, नीत निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें। नीत लोग जान लीजिए। नीत माने जानते हैं, नीत माने होता है नीतिज्ञ, नीत पारंगत। जैसे कोई प्रकार के किसी में पारंगत हो, जैसे आप बहुत ज्ञानी हो, चाहे आप किसी की निंदा करा या बुराई करा, बात एक ही है। तो वही कह रहे हैं किसके प्रति हैं। अगर कोई भी नीतिज्ञ लोग है, अगर निपुण व्यक्ति है, हर प्रकार में निपुणता है उसके अंदर, तो वह निंदा करे यदि। यदि वह निंदा करे, यदि माने यदि हो गया, वह माने अथवा, ठीक है। अथवा स्तुवंत मीन होता है प्रशंसा, प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा। अरे यार ये वाला सा रहेगा, प्रशंसा, प्रशंसा। स्तुवन मीन होता है प्रशंसा। प्रशंसा मीन होता है बड़ाई, ठीक है। स्तुवन मीन प्रशंसा या बढ़ाई। कहते हैं नीत निपुण लोग को चाहे निंदा करा चाहे बढ़ाई करा। कह रहे हैं उनके पास चाहे लक्ष्मी समाविशतु, समाविशत माने समाहित हो, उनके पास रहें। कहने का मतलब उन लक्ष्मी समाविशत में उनके पास रहें, उनके पास रहें। लक्ष्मी के लक्ष्मण हो गया। गच्छन्तु मीन चली जाए, यथेष्टम मीन यत इच्छा, इच्छानुसार। यथेष्टम माने इच्छानुसार हो जाए, इच्छा अनुसार। लक्ष्मी चाहे इच्छानुसार उनके पास रहें, या गच्छन्त माने चली जाएं, चली जाएं, ठीक है। लक्ष्मी उनके पास रहें, इच्छानुसार रहें, या तो चली जाएं, अथवा चली जाएं। वह मीन अथवा लिख दो, ठीक है। लक्ष्मी उनके पास रहें अथवा तो चली जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदेव एक वृद्धि संधि है, बहुत बढ़िया है, लिख लीजिए, वृद्धि संधि है। आद्य धन एव। आद्य मीन आज, आद्य आज, एव मीन ही, आज ही मरण हो जाए। मरण मीन मर जाए, ये मरण हो जाए। या युगांतरे माने युग के अंत में, युगों के बाद, बहुत युगों के बाद।
वा मीन अथवा, अथवा यहाँ लिख लीजिए, अथवा यहाँ ले लीजिए। अब अर्थ जान लीजिए। अद्देव आज ही मरण हो जाए, अथवा युगांतरे एक युग के बाद, 100 साल का शायद एक युग होता, जो भी होता होगा, एक युग युगों के बाद हो। आज हो जाए मरण, चाहे 10 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद हो जाए, कोनो फर्क नहीं पड़ता। किसको? नैयात पथ, नैयात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। नैया न्याय, न्याय परक, न्याया नैया, तो नैयात ले लीजिए, पथ नैयात माने न्याय परक। जो न्यायिक व्यक्ति होते हैं, न्याय के मार्ग पर चलने वाले जो होते हैं, प्रविजंत मीन होता है जो चलने वाले होते हैं, चलने वाले होते हैं। पदम न धीरा, पदम मीन मार्ग को, न मीन नहीं, धीरा मीन घबराते नहीं। घबराते का मतलब विचलित नहीं होते, विचलित नहीं होते। न्याय परक लोग, न्याय पुरुष लोग, न्याय पुरुष लोग, न्याय पुरुष लोग अपने मार्ग से नहीं घबराते। न्याय परक लोग जो होते हैं, न्याय पुरुष लोग होते हैं, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। चाहे उनके लिए कोई निंदा करे, नीत व्यक्ति, नीत निपुणा माने कोई नीत व्यक्ति निंदा करे, यत यद युवा प्रशंसा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लक्ष्मी उनके पास आए या इच्छानुसार आए या तो अथवा चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अद्देव आज ही मरण हो जाए, अथवा युगांतर माने युगों के बाद होय, कोनो मतलब ना इन्हें, कोनो फर्क नहीं पड़ता। न्यायात माने न्याय परक व्यक्ति जो होते हैं, न्यायिक व्यक्ति होते हैं, वो ये जो है अपने मार्ग से नहीं विचलित होते हैं। ठीक है। अब पदम अत्यंत संयोग से द्वितीय काल धनो रत्न संयोग से पदम में आपका हो गया है मार्ग है ना, मार्गम मार्गेण, यहाँ आपका द्वितीय विभक्ति हो गई है, द्वितीय, इसको भी जानते रहिएगा। ठीक है। नीचे वाली लाइन आपका सूक्त परक वाक्य है, तो याद कर लीजिएगा। नैयात पथ प्रविचलन्ति पदम न डाट डाट डाट। क्या करेंगे? धीरा रहेगा, युगांतर रहेगा, अस्तुवंत रहेगा, लक्ष्मी रहे, कहे ना यार डाट डाट डाट, लक्ष्मी न होए छोटा है, पदम न धीरा, नहीं तो युगांतर यौबे न करे। ठीक, इसीलिए आप लोग जानते रहिए यह लाइन को। बहुत सरल अर्थ है, बहुत ज़्यादा नहीं है डिफ़िकल्ट। धैर्य पद्धति के लिए बात ही कहा जाया है। धीर पुरुष न्याय से विचलित नहीं होते हैं। धीर पुरुष जो होते हैं, गंभीर पुरुष होते हैं, वो अपने न्याय से कभी विचलित नहीं होते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा अस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथ इष्टम आदेव वा मरणमस्तु युगांतरे वा नैयात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इसी टाइप आप लोग बना लीजिए। निंदा करो, नीत व्यक्ति क्या है, निंदा करो अथवा प्रशंसा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है न्यायिक व्यक्ति के ऊपर। यही करता है न्यायिक, आप जान लीजिए, करता ये है। ठीक है। अब उनके पास चाहे लक्ष्मी इच्छानुसार उनके पास रहें या चली जाए, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। आदेव इवाम मरणमस्तु युगांतरे वा। आदेव माने आद्य ही, अद्यय मीन आज ही, दाय और या के संयोग से अद्यय बनता है।
आई और आई मिलकर के आई हो जाता है, आई ए हो जाता है, गुण संधि होता है तब। तो आज ही मरण हो जाए, आदमी मर जाए, वो चाहे युग युग बात मरा, कोनो फर्क न पड़ेगा। नैयात पथम प्रविचलंती पदम न धीरा। न्यायिक व्यक्ति, न्यायिक पुरुष लोग जो है घबराते नहीं, अपने मार्ग से वह विचलित नहीं होते, न घबराते हैं कभी। धीर व्यक्ति, धीर मीन धीर व्यक्ति, न्यायिक पुरुष जो धीर माने गंभीर व्यक्ति, गंभीर धारण करते हैं, ठीक है। धीर व्यक्ति, धीर पुरुष जो होते हैं न्यायिक व्यक्ति से, अपने न्याय पर नहीं विचलित होते हैं, अपने न्याय पर चलने पर नहीं विचलित होते। कहें सत्य ही चाहे जवन हो जाए, सत्य ही असत्य रहब, सत्य है तो डर नहीं, और डर के आगे जीत, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत हो जाए, ठीक है। नीतिज्ञ लोग निंदा करे या प्रशंसा, जो नीतिक व्यक्ति हैं, लक्ष्मी उनके पास आए या चली जाए, आज ही मरण हो जाए या युगों के बाद होए, परंतु धीर व्यक्ति, यही धीर व्यक्ति, धीरा गंभीर वाले धीर व्यक्ति, जो धीर पुरुष हैं, अपने न्याय से, अपने न्याय के मार्ग पर चलने से विचलित नहीं होते हैं, न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं। लिख लीजिए, बढ़िया सा याद कर लीजिए, राइट कर लीजिए, फर्स्ट क्लास। इसमें वसंत तिल का छंद है, और इसमें भैया वो नहीं है, क्या नाम है, क्या कहते हैं, अलंकार नहीं है। इसको आप लोग यही लाइन याद कर लीजिएगा, वसंत तिल का छंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 होता है, वर्ण होता है, 14 वर्ण होता है, ठीक है। आप लोग याद रखते रहिए। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलते हैं, तब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। नीत निपुणा, नीति में प्रांगत हो, निपुण हो, नीतौ निपुणा सप्तमी तत्पुरुष समास है। लक्ष्मी ही संपत्ति धन दौलत होता है। लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी तो जो है ही, लक्ष्म धन ई धन मोट धन आगम हो जाए, तो मोट का आगम हो जाए तो हो जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्य में माँ मुँह, मुठ का आगम हो जाएगा मुँह, तब तक बड़ी हो जाएगा लक्ष्मी, ठीक है। यथेष्टम इच्छानुसार, आपकी इच्छा, इच्छार्थे सन, इच्छा धन, इस धन, अत्ता धन, भावे का अर्थ में होता है इष्टम, ठीक है। चौथा आप देखिए, फटाफट लिखिए, अभी एक श्लोक और देखेंगे। इष्टम अनतिक्रम यथेष्टम, इसको भी एक समास है, लिख दीजिए। इष्टम, इष्टम और इष्टम अनतिक्रम, अनतिक्रम वर्तते, वर्तते मीन मानते हैं, वर्तते इति हो जाएगा यथेष्टम, यथेष्टम, ठीक है। बराबर आपका कौन समास, अव्ययी भाव समास बन जाएगा, जान लीजिएगा, अव्ययी, अव्ययी भाव समास, ठीक है। चलिए चौथा चलते हैं, फटाफट चलते हैं। चौथा है धीरा मीन होता है धीर व्यक्ति, मनस्वी धीर व्यक्ति होते हैं, मनस्वी, मनस्वी धीर व्यक्ति माने जाते हैं, जानते हो तो धीर व्यक्ति लिख लो, ठीक है। धीरा मीन धीर व्यक्ति मानते हैं मनस्वी व्यक्ति को, ठीक है। और इसके बाद धी वो है, और उसके बाद आपका इर प्रत्यय है, इर धातु है, अज प्रत्यय हो गया है, कुल मिला के धीरा हो गया, धीरह शब्द बना, ठीक है। चलिए पांचवा देखिए, पांचवा तो था यार, धीरा पांचवा था। चले चौथा जो है युगांतरे देख लीजिए, चौथा छूट गया है। युगांतरे, युग के अंतरे माने अंत में, दूसरे युग में, दूसरे युग में। ये सप्तमी के एक वचन है भैया,
7 पावर 1 इसीलिए कहते हैं। ये हो गया चौथा, ये हो गया आपका 5वां, ये हो गया 6वां। चलिए 6वां चलते हैं। नैयात, नैयात पंचमी का है रूप, जान लीजिएगा। पंचमी की एक वचन लिख लीजिए अभी से ही। नैयात युक्त माने न्याय युक्त, न्याय युक्त, न्याय युक्त, परक युक्त, समीचीन। निधन, नि आए अच आए भावे आए प्लस भावे अर्थ में हो जाता है न्यायिक, न्याय होता है न्याय। नी से ई के आगम हो जाए ना, आधा आएगा तो ऐसे नी को यण संधि रूप देगा, या होगा, आद वृद्धि हो जाएगी, फिर या को या आदेश होगा। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द बन जाएंगे। चलिए ठीक है। अब पदम, पदम मीन होता है पदम मार्ग। पग पर भी, पग, पग पर भी, ठीक, पग पर भी। पदम देखो आपको आया है पदम ए नधीरा। हाँ, अपने पद पर, अपने पग पर मार्ग से विचलित नहीं, अपने रास्ते पर विचलित नहीं, तो अत्यंत संयोग है। यहाँ अत्यंत संयोग से, अत्यंत संयोग, संयोग से क्या हो जाता है, द्वितीय हो जाती है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अत्यंत संयोग है। एक नदी कोशा कुटिला अस्ति, नदी एक कोस तक टेढ़ी है। हाँ, पर्वता एक कोस तक पहाड़ ही पहाड़ है, तमाम ऐसे हैं। तो यहाँ पगम, पग जो है यहाँ संयोग है, अत्यंत संयोग, इसलिए द्वितीय विभक्ति लगी है। काला ध्वनो रत्न संयोगा, काला ध्वनो अत्यंत संयोग है, अत्यंत संयोग है। काला है, काल माने समय है, अध्वन मीन मार्ग है, संयोग मीन संयोग है, इसीलिए यहाँ द्वितीय लगी है भैया। और यहाँ इसमें आप समझ लीजिए वसंत तिल का छंद है, वसंत तिल का छंद है, वसंत तिल का छंद है। कहने का मतलब इसी पद में जो है आपका अत्यंत संयोग है। थोड़ा सा और बता देने, कहीं का झटकम बता दे हैं सर जी। अब ये कह रहे हैं न्यायिक व्यक्ति जो होते हैं, नैयात माने न्याय से युक्त व्यक्ति जो होते हैं, पथम न माने, पथम माने मार्ग को, अपने मार्ग से प्रविचलित माने विचलित नहीं होते हैं। और पदम मीन होता है पग, अपने पग को मार्ग से, मार्ग माने मार्ग, और पग माने पग, पैर वैर, अपने पग जो है मार्ग से विचलित नहीं करते हैं। कहने का मतलब जिस प्रकार से अब यहाँ पग रास्ता तो दिखाई देता रहा है, लेकिन न्याय व्यक्ति जो होते हैं जैसे संत महात्मा वाले हैं, तो वो कौन से हैं, न्यायिक मार्ग से, अपने मार्ग, जिस मार्ग सच्चे मार्ग पे जा रहे हैं तो वही मार्ग से विचलित नहीं होते। चाहे उनको सुरसुराय आ जाए, चाहे उनको कोई लाख करोड़ दे दे, चाहे कोई और कुछ दे दे, अपने मार्ग से वो विचलित नहीं, मतलब नहीं होते। अब पग मीन पैर, मार्ग मीन मार्ग मीन रास्ता। पग और रास्ता से जो है संयोग हो रहा है, इसीलिए द्वितीय विभक्ति लगी है। पदम न धीरा, धीरा माने धीर गंभीर व्यक्ति लोग जो हैं, अपने पद मीन पैर से, अपने मार्ग से, पद माने मार्ग से, अपने पग, पदम न, पद माने मो प्रविलन, पदम न माने पग, और पथम माने मार्ग, पथम माने अपने मार्ग से वह विचलित नहीं होते हैं। इसी विचलित को क्या कहा गया है, जो है द्वितीय विभक्ति अत्यंत संयोग है। ये पग है, यही मार्ग है, यही इतना पग है, तो ये मार्ग से अत्यंत संयोग हो रहा है, इसीलिए यहाँ विचलित नहीं हो रहे हैं। काला ध्वनो रत्न संयोग से द्वितीय विभक्ति हो गई। ये आएगा तो मान लीजिए आप लोग अवश्य आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बाकी सब ठीक है। चलिए अगला श्लोक भी देखेंगे, और एक ही श्लोक, दो श्लोक की निरूपण करेंगे। जब ज़्यादा आपको व्याख्यान देखने को मिलेगा तो हम एक ही कर देंगे, जान लीजिएगा। आज हम 2 श्लोक करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ, अब हम अगला श्लोक आपका है 76वां श्लोक है।
श्लोक नंबर 76, 2 श्लोक देखेंगे इस वीडियो में। हाँ, दूसरा अधैर्य पद्धति का आपका 76वां श्लोक है। यह आपको समझ लीजिए कौन सा छंद है, वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद है आपका, यहाँ लिख लीजिए वसंत तिल का, ठीक है। और उसके बाद चलिए, उक्ताव शंस तिल का तब जा जगऊगा, उक्ताव शंस तिल का तब जा जगऊगा। श्लोक की तरफ चलते हैं। कांता कटाक्ष विशिखा न लुलंति यस्यः, चित्तं न निर्दहति कोप कृशानुतापः, करसन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशैः, लोकत्रयं दयति जयति कृष्णमिदं न धीरः। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। कांतः कटाक्ष, कांतः कटाक्ष माने तिरछी आँख। किसकी? कांता मीन होता है स्त्री, स्त्रियों के, स्त्रियों, अब छोटी की मात्रा लगा दो, स्त्रियों के कटाक्ष कांता विशिखा लुलंत यस्सा, यस्सा माने जिसके, जिस महापुरुष के, यश माने जिसके, लुलंत मीन होता है काटना। लुलंत शोका इत लुलंत, श्लोका इत लुलंत शोका। श्लोक माने श्लोक जो होते हैं, लुलंत मीन काट देते हैं। ना मीन नहीं, लुलंत मीन काटाक्ष काटना, काटने का अर्थ है। काटना का मतलब यहाँ बेधना, बेध लिख दीजिए, बेधा, धा से धनु, बेध, ठीक, बेध नहीं सकता। आप देख लीजिए फिर से, कांता मीन स्त्रियों के, अरे यार स्त्रियों तो ऐसे होता है, स्त्रियों के कटाक्ष, कटाक्ष रूपी, कटाक्ष मीन, कटाक्ष जान ही रहे हैं, कटाक्ष मीन तिरछी आंखों से जो ऐसे देखता है वही कटाक्ष है। कह रहे हैं कांता मीन स्त्रियों के, या सुंदर हो या रमणीयों लिख लो, रमणी, रमणीया, रमणियों के जो कटाक्ष होते हैं उनको बेध नहीं सकता। विशिखा माने बेध नहीं सकता, बेध, बेध नहीं सकता। कौन? यस माने जिसके, जिस महापुरुष को कांता मीन पत्नियों, स्त्रियों के कटाक्ष जिसको बेध नहीं सकता है, और उनके चित्त मीन होता है मार्ग, चित्र मीन होता मन, मन, ना मीन नहीं, निर्दहत, निर्दहत माने, दहत माने जला सकता है, नहीं जला सकता, निर्दहत माने नहीं जला सकता, नहीं जला सकता है। कोप कृशानु तापः, तापा मीन ताप, अग्नि, उनके जो क्रोधित, क्रोधित वो है, क्या कहते हैं, क्रोध रूपी अग्नि, कहने का मतलब ताप नहीं जला सकता, कोप रूपी, कोप रूपी अग्नि, अग्नि नहीं जला सकता, ताप नहीं जला सकता, कोष रूपी ताप लिख लो चाहे। कहने का मतलब जिसको रमणीया कटाक्ष रूप से जिसको काट नहीं सकती हैं, जिसको बेध नहीं सकती हैं, और उनके मन को नहीं जला सकती हैं, कोप रूपी अग्नि उनके मन को नहीं जला सकती है, उनको दिल को जो है कोप रूपी अग्नि नहीं जला सकती। कहने का मतलब करसंति, करसंत मीन जोतना होता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, करसंत मीन होता है जिस प्रकार से भूर विषयास लोभ पास से, लोभ माने लालच, लालच, लालच ना मीन नहीं। अब नहीं कौन कौन आ रहा, पहले लालच आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, ठीक है।
लोभ वासनाएं, लोभ द्वारा सांसारिक लोभ वासनाएं, ठीक है, लोभ कर्षण, आकर्षित, जैसे आकर्षित, कहने का मतलब भूर विशेष, कोई भी प्रकार के किसी विषय में विषयाचामीन और लालच से और आकर्षित, किसी प्रकार से लालच से आकर्षित नहीं कर सकते। कहने मतलब भूर मीन होता है बार बार किसी प्रकार को लालच दे करके किसी को लालच में अपने बस में नहीं कर सकता है। जान लीजिए ये अब आजकल बहुत ज़माना ख़राब चल रहा है। जान लीजिए लालच के बस में तमाम घटनाएं घट रही हैं, आप लोग वंचित रहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। विविध प्रकार के सांसारिक विषयों को वासनाएं, विभिन्न प्रकार के जो सांसारिक भोर मीन होता है प्रशंसा या कल्पनाएं या भोर वासनाएं, आप समझ लीजिए वासनाएं मान के चलिए, प्रशंसा होती है, वासनाएं होती है, विभिन्न प्रकार के किसी प्रकार के अगर वासनाएं आपके अंदर है, लोभ मोह है, तो उसके द्वारा आप आकर्षित नहीं हो रहे। विभिन्न प्रकार से आर्सनाएं या विभिन्न प्रकार के लालच और विभिन्न प्रकार के आकर्षित, विभिन्न प्रकार के वासना किसी प्रकार के कोई दे तो आपके वेध नहीं सकना चाहिए। कहने का मतलब अब यहाँ लोभ ही यहाँ रा आया है ना, तो यहाँ आप ले लीजिए विसर्ग। ठीक है, आप जो हलंत मारा है सही हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा लोक। लोकत्रयम, लोक माने संसार के, ये संसार के त्रय माने तीन, जैत माने जय होय, कृष्ण कृष्णम कृत नम इदम हो जाएगा। सा माने वह, सा माने वह, धीरा माने धीर। वह पुरुष, धीर पुरुष जो है, वह धीर पुरुष जो है इस संपूर्ण संसार के, सा माने वह इस संसार के संपूर्ण त्रिभुवन को, जैत माने जीतता है, जैत मीन जीतता है। कौन जीतता है? इस तीनों संसार के तीनों भवन को, त्रिभुवन, लोकत्रय माने तीन भवन, भवन कौन है? एक भवन दो भवन नहीं, पृथ्वी लोक, अधोलोक, आकाश लोक जिसको धूलोक, पाताल लोक को जीतता है, तीनों लोकों को जीतता है। जैत मीन जीतता है। कृष्णम इदम सह धीरा, वह व्यक्ति जो आकर्षित नहीं कर सकता है किसी प्रकार को, कृष्णम इदम व्यक्ति जो है यह तीनों लोकों को तुरंत जीतता है। कृष्णम इदम मीन होता है यह, इदम मीन यह, और सा मीन वह, धीरम माने धीर, कृष्णम माने हो जाएगा इस संसार, संपूर्ण संसार को, संपूर्ण। वह धीर पुरुष तीनों लोगों को जैत माने जीतता है। वह धीर पुरुष संपूर्ण जो है तीनों लोगों को जीतता है। ठीक है, ये तीनों पर काबू कर ले जाएगा वही जीतता है। और इसमें धीर पुरुष की महिमा बताया गया है। धीर पुरुष की महिमा, जिसको कांता कटाक्ष विशिखा वेद नहीं सकता, लुलंत मीन काट नहीं सकता, जिस मीन जिसके, चित्तम मीन चित्त को, उनको, निर्दयत माने कोई दहत मीन नहीं जला सकता है, कोप कृष्ण माने इक्त कोप रूपी अग्नि को कोई भी अपने ताप से नहीं जला सकता है, नहीं जला सकता है। निर्दयत माने नहीं जला सकता है। कर्षन्ति भूर्वास, बहुत से ऐसे आकर्षित, कर्षण माने आकर्षित, ना मीन नहीं, आकर्षित नहीं कर सकते हैं, आकर्षित नहीं कर सकते हैं, जिसको तमाम वासनाएं, तमाम भी विषयों के, भोग वासनाओं के विषय में, लालच के विषय में, और वह आकर्षित नहीं कर सकते हैं, जिसको वह तीनों लोकों को जीत सकते हैं। पृथ्वी लोक, धूल लोक, पाताल लोक, तमाम ऐसे तीनों लोकों को, आकाश लोक, पाताल लोक और ये पृथ्वी लोक, तीनों लोक को कृष्ण माने संपूर्ण मीन संपूर्ण तीनों लोक को वह धीर पुरुष जीत सकते हैं। कहने में जैत माने
जीत सकते हैं। ठीक है, जिसके मन में सुंदरी रमणी का कटाक्ष रूप सर वेद नहीं सकता और क्रोध रूपी अग्नि का ताप नहीं जला सकता। कोप रूपी अग्नि है, मान लीजिए किसी के पास कोप माने कोप, क्रोध रूपी अग्नि, यहाँ कोप माने क्रोध लिख लीजिए, क्रोध रूपी अग्नि है, क्रोध रूपी अग्नि है किसी के पास, तो वह जो है ताप नहीं जला सकता है। और विविध प्रकार के सांसारिक विषय वासनाएं हैं, अपने लोभ पासों के द्वारा आकृष्ट नहीं कर सकती। और वह धीर पुरुष इस संपूर्ण संसार को, तीन भुवन को जीतता है। वही पुरुष है, प्रोनाउन है, वही धीर पुरुष है जिसके संपूर्ण संसार को, इस संपूर्ण संसार को जैत माने जीत सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना आप अर्थ बना लेंगे। और अलंकार नहीं है, नीचे वाली लाइन आप क्या करेंगे, यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे, यह आपका सूक्त वाक्य है। कभी कभी पूछ सकता है, लोकः त्रयं जयति कृष्णम इदम स धीरा, डाट कर देंगे, धीरा है आपको मार देना पड़ेगा, नहीं तो ए विकल्प देंगे धीरा, बी विकल्प लोभ पासो, सी विकल्प इधर दे देंगे चित्तम, कहेंगे सह कृतम सह चित्तम भिड़ा दोगे। ठीक है, इसीलिए अभी से याद कर लीजिए धीरम। ठीक है, धीर बन जाइए, आप गंभीर बन जाइए, तीनों वासनाओं को छोड़ दीजिए, टीजीटी की नौकरी ले लीजिए, उसके बाद तो जो करना है करिए। ठीक है, अब रहो। हाँ, अब देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें। कांता कटाक्ष विशिखा, कांता कटाक्ष विशिखा मीन हो जाएगा कामनी के कटाक्ष रूपी बाण, कामनी के कटाक्ष रूपी बाण। ठीक है, चलिए अब अगला है, इसमें एक से समास बन रहा है कांतया कटाक्षया, कांतया कटाक्षया, कटाक्षया आपका बन गया है कांतया कटाक्षा। कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास बन रहा है। षष्ठी कांतयः, ये पंचमी षष्ठी का रूप है ना, तो इसीलिए बन गया है। और आपको आगे बताएं, कांता कटाक्ष विशिखा मयूर वंशकादि समास बन रहा है। कांता कटाक्ष, कांता कटाक्ष, कांता कटाक्ष विशिखा, विशिखा डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो मयूर वंशकाद बन जाएगा। मयूर, मयूर वंशकाद द्वित्व समास। ठीक है, चलिए दूसरा हम चलते हैं। दूसरा आपका है कोप कृशानुतापा, कोप कृशानुतापा अग्नि रूपी, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, क्रोध रूपी अग्नि हो गया। कोपः यु कृशानु, कोपः यु कृशानु। चलिए, कोपायु कृशानु मयूर वंशकाद समास है, ये भी मयूर वंश कादित्वादि समास हो गया। ठीक है, तस्य तापः, तस्य तापः षष्ठी तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। ठीक है, और आपको समझ लीजिए तीसरा आपका है
भूर विषयः, भूर विषयः बहुत से उपयोगी पदार्थ, उपयोगी पदार्थ, उपयोगी पदार्थ हो गया। भूर्यः विषयः, भूर्यः विषयः कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, भूर्यः विषय हो जाएगा। चलिए चौथा है लोभापाशई, लोभापाशई, लोभ रूपी जालों से, लोभ रूपी जालों से, लोभ रूपी जालों से लोभायोपासः, लोभायोपासा मयूर व्यंजकाद समास है। समास है, ठीक है। मयूर व्यंजकादित समास है, मयूर रूपक समास है। कर्णेश तृतीय होगी, तृतीय ये जो है बहुवचन का रूप है भैया, लोभापाशई। ठीक है, चलिए पांचवें की तरफ चलते हैं। हाँ, कृष्णम, कृत्स्नम, कृत्स्नम मीन होता है संपूर्ण, संपूर्ण है। चलिए छठवें की तरफ चलते हैं आप, लोकत्रयम, लोकत्रयम, लोकत्रयम हो जाएगा, लोकत्रयम हो जाएगा, लोकत्रयम। ठीक है, लोकत्रयम तीनों लोक को, तीनों लोक को। ठीक है, त्रि तब त्रयप हो जाएगा, त्रि प्लस त्रयप, त्रयप हो जाएगा, हो जाएगा त्रय हो जाएगा, त्रयप हो जाएगा। ठीक है, त्रयम, त्रयम हो गया, त्रयप। तस् अजाय देशा से त्रयम हो गया, त्रयम अजाय देशा से हो करके त्रयम बन गया। चलो लोकानाम त्रयम लोकत्रयः, लोकानाम त्रयम, लोकानाम त्रयम लोकत्रयम, लोकत्रयम बराबर आपके हो जाएंगे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप इसी सम्मान लगा लीजिएगा, षष्ठी बहुवचन का रूप है, लोकानाम त्रयम लोकत्रयम हो जाएगा। लोकत्रयम आप इसको देखेंगे, हाँ, तो आपको हो जाएगा लोकत्रयम हो जाएगा, तीनों लोकों का मालिक हो जाएगा। त्रिधन है, त्रय प्रत्यय लगा है, लेकिन त्रयम बन गया जाए से। कृष्णम माने संपूर्ण, ये सब अर्थ भी पूछ सकते हैं। कृष्णम क्या का अर्थ है, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा पूछ लेंगे। कृतश्रम का क्या रूप है। ठीक है, लोकानाम त्रयम लोकत्रयम षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है। अब उसके बाद करसंत की जगह तरसंती कह रहे हैं होना चाहिए। करसंत की जगह जो है बराबर क्या हो जाएगा, तरसंत की तरह होना चाहिए, तरसंती। करसंत मीन जोतते हैं, खेत ओत की जुताई होता है ना, करसंती लिखे जाते हैं। यहाँ क्या लिखना चाहिए, तरसंती। तथा लोभ पासे के स्थान पर लोभ
पाशय के स्थान पर क्या होना चाहिए? लोभ पास के स्थान पर लोभ पासा होना चाहिए। लोभ पाशा होना चाहिए, पाशय नहीं है। पाठ भेद मिलते हैं। वसंत तिल का छंद है, जान ही रहे हैं, वसंत तिल का छंद है। ठीक है, अब देखो करसंत मीन होता है जुताई करते हैं, तरसंत मीन होता है क्या करते हैं? आकृष्ट होना, तरस होना। करसंत मीन होता है नाकृषित होना। यहाँ आकृषित, जैसे कोई सिर्फ जुताई करते हैं तो ऐसे आकर्षित भी होते हैं, मतलब एक काम वो भी हो रहा है, एक काम ये भी हो रहा है, आकर्षण भी एक ही काम हो रहा है, उधर एक काम जुताई वाला भी एक काम हो रहा है, करसंत करते हैं। लेकिन जो है करसंत मीन होता है जुताई करना, इधर एक काम करसंत ना मीन नहीं लिख दिए हैं। लालच और करसंत दोनों किसी के पास नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। और यहाँ कह रहे हैं कवि ने कि व्याख्या में करसंत के स्थान पे तरसंत होना चाहिए। कि तरसंत मीन होता है किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोभा पासई तृतीय बहुवचन का रूप है, ये जो है लोभा पासा होना चाहिए, तृतीय एक वचन का रूप होना चाहिए, कहने का मतलब। अब इसका क्या मतलब है? लोभा पासई माने लोभ पास से बहुत लोभ वाले नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। लोभा पास है विषय पास, किसी प्रकार के लोभ पास नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। और किसी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। अप्यूलर ए है तो ए भी है, सही है तो है। अगर ए बहुवचनांत है, ए बहुत से लोग आकर्षित करते हैं, बहुत से लोग रहते भी आकर्षित। जैसे आप अकेले हो, आपके सामने बहुत लोग ऐसे आएंगे आकर्षित कराने वाले, तो सही है, तरसंत कर दिए, ठीक है। लेकिन लोभा पास है, लोभ के कारण तो बहुत से हैं। प्यूलर शब्द भी बहुवचनांत ये भी है, तो ये तो एक वचन हो जाएगा ना, लोभा पासा। ठीक है, तो भाई देखिए कवि का मन है, अपने हिसाब से लिखे हैं। अब आपकी हमारी व्याख्या करने से वो है, चाहे जैसे करो। ठीक है, चलिए ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें। अगले से फिर हम 77वां श्लोक पढ़ाएंगे। 7 श्लोक अगले टर्म पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जानते रहिए, पढ़कर आइए, खूब बढ़िया। 76 श्लोक हुआ है, जान लीजिए वीडियो में। अब हम प्रयास करेंगे कि एक दिन में 2 श्लोक का झोंकते रहेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी, अभी बहुत ज़्यादा ग्रंथ है। ठीक है, इसी प्रकार से थोड़ा सा भाई मौका दीजिए, हो जाएगा सब। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आप लाइव क्लास देख लिया करिए 12 वाला, और उसके बाद आपका 5 बजे वाला लाइव क्लास है ही। ठीक है, इसी प्रकार से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर सबसे पहले कर दिया करिए। जो भाई बहन देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।